जो देवी देवताओं के पुजारी होते हैं, उनको अच्छी तरह से समझाओ। किसके पुजारी? देवी देवताओं के पुजारी। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है देवी देवता है? हाँ, मम्मा और बाबा की आत्माएं। उनको अच्छी तरह से समझाओ कि उन देवी देवताओं ने अपना नाम बदल दिया है। क्या क्या बदल दिया? अपना नाम बदल दिया। नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर नाम पड़ता है। पहले उनका काम था बड़ी से बड़ी अम्मा ब्रह्मा का, तो क्या काम किया उन्होंने? अरे, माताओं में बड़ी से बड़ी अम्मा है तो वो क्या काम करती हो? सहन किया होगा बड़े से बड़ा। तो अच्छी तरह से समझाओ कि उन देवताओं ने अपना नाम बदल लिया है। क्या क्या नाम बदल लिया? पहले ब्रह्मा नाम था, अभी सहनशीलता वाली वो ब्रह्मा का नाम उड़ गया। वो उनका नाम और वो काम नहीं है। अरे, हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है। शब्द का अर्थ होता है हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते, जो हिंसा को दूर करे, उनको हिंदू कहा जाता है। क्या? जो हिंसा को दूर करे वो हिंदू कहा जाता है। और बेहद की हिंसा क्या है? काम विकार, विचार। तो काम की हिंसा को जो दूर करे वो हिंदू। काम विकार की हिंसा को कौन दूर करेंगे? है? कौन भगाएंगे? अरे, काम क्रोध हमारा दुश्मन है ना। है? दुश्मन को भगाया जाता है या पाल के रखा जाता है? भगाने के लिए उससे युद्ध करना पड़ेगा या नहीं? है? युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान ने हिंसक युद्ध नहीं कराया था। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का युद्ध है। उसमें भी जो मुख्य युद्ध है वो काम विकार का युद्ध है। ये डकैत हैं। ये विकार क्या है? डकैत हैं। हमारी आत्मा की शक्तियों में डाका डालने वाले हैं। इनका मुखिया वो तो अम्मा है। अम्मा का आर्डर नहीं चलता। पैदाइश होती है अम्मा से, लेकिन अम्मा का आर्डर हमेशा चलता नहीं है। तो इन 5 विकारों का मुखिया कौन है? काम विकार। जो मुखिया काम विकार है उससे युद्ध करो। क्या भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? युद्ध करो या कायर बन के बैठ जाओ? युद्ध करो। तो अर्जुन कहता है, हे भगवान, इस घोर कर्म में हमको क्यों उलझाते हो? क्या? ये तो अघोरियों का काम है, गंदे गंदे काम करना। ये घोर कर्म है, विचार में जाना। क्या? या काम विकार की हिंसा में जाना।
तो बाप समझाते हैं कर्मेंद्रियों से कर्म बल करो, कर्मधारा को मत तोड़ो। क्या कर्मेंद्रियां हैं तो वो अपना काम जरूर करेंगी जब तक शरीर है। तो क्या करना है? कर्मेंद्रियों को अपने कर्म में व्यस्त रहने दो, लेकिन कर्मेंद्रियों को जो कंट्रोल करने वाला मन है, 11वीं इंद्रिय, जो देखने में नहीं आता, उसको कंट्रोल करो। क्या? मन को एकाग्र करो, चंचल मन को अचल बनाओ, बार बार अभ्यास करो कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, जो मन बुद्धि वाली आत्मा हूं, वो मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा अपने घर में बैठ के रहे। क्या? नीचे न जाने पाए, निम्न गति न हो जाए, 10 इंद्रियों में न जाने पाए, श्रेष्ठ इंद्रियों में भी न जाने पाए। क्या? एकाग्र हो जाए। कहाँ एकाग्र हो जाए? एकाग्र माने एक स्थान पर कहाँ या स्थिर हो जाए? प्रकृति में स्थिर हो जाए। बड़ी पूरी कुटी है, वहां पर स्थिर हो जाएगी, उसका अभ्यास पक्का पड़ जाएगा, तो नीचे की गति नहीं होगी। क्या? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये अभ्यास पक्का करो, बार बार। ऐसा कामेंद्रिय का कर्म करते हुए बुद्धि 10 इंद्रियों में जाएगी। जाती है या नहीं जाती है? अनुभव क्या कहता है? जाती है। तो क्या करो? बार बार स्मृति को पक्का करो। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। क्या? मोह नष्ट करो। मोह लगा हुआ है जन्म जन्मांतर का, उस इंद्रिय से सुख भोगने का बड़ा भारी मोह लगा हुआ है। अनेक जन्मों का मोह लगा हुआ है। उस इंद्रिय से जो सुख भोगा है, वो हर जन्म में मृत्यु के समय याद आता जरूर है। क्या? मनुष्य जन्म में जो ज्यादा याद किया जाता है, वो अंत समय में याद नहीं आएगा? याद आता है। स्त्री को याद आता है, तो जो अंग स्त्री को याद आता है, जिस अंग से स्त्री को सुख मिलता है, वो पुरुष अंग याद आने से अंतमते तो गते पुरुष का जन्म मिल जाता है। ऐसे ही पुरुष को स्त्री का जन्म मिल जाता है। तो क्या करना है? उस अंग को मन बुद्धि से याद ही नहीं करना। भ्रष्ट इंद्रियों में, नीची इंद्रियों में मन बुद्धि ज्योति बिंदु आत्मा को जाने ही नहीं देना है। जो गीता में लिखा है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। हरेत उत माने ऊपर को हरण करके ले जाओ मन बुद्धि रूपी आत्मा को। मन बुद्धि आत्मा को अवसादयेत ना, नीचे न जाने दे।
क्या नहीं समझा? ऐसी प्रैक्टिस बार बार करनी है। आत्मना ही आत्मनो बंधु, आत्मा एवं पुरात्मना। ऐसा करेंगे तो आत्मा ही आत्मा का बंधु बन जाएगी, मित्र बन जाएगी। नहीं करेंगे, खुला छोड़ देंगे मन बुद्धि को बस इंद्रियों की याद में जाने के लिए, तो क्या होगा? आत्मा तुम्हारा शत्रु बन जाएगी। ये शूटिंग पीरियड चल रहा है, रिहर्सल का टाइम चल रहा है। 5000 वर्ष के ड्रामा की रिहर्सल हो रही है। जैसी यहाँ रिहर्सल करेंगे वैसा ही वहां 5000 वर्ष के ड्रामा में होगा। तो क्या करना है? क्या करना है? मन बुद्धि रूपी आत्मा को, ज्योति बिंदु आत्मा को प्रकृति में स्थिर करके रखना है। घर में आराम मिलता है या बाहर आराम मिलता है? प्रैक्टिस करके देखो। जब प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो बहुत आनंद आएगा। बाप कहते हैं तुम्हारी ऐसी स्टेज बन जाएगी कि तुम कहेंगे कि याद भूले तो कैसे भूले। अभी क्या स्टेज है? याद करें तो कैसे करें? अमृत वेले बैठते हैं, क्षण भर भी याद नहीं टिकती। कुंभकर्ण के वशीभूत हो जाते हैं। यहाँ तो तरीका बता दिया। क्या है? क्या तरीका बताया? इस दुनिया से वैराग लाओ। अंत समय में कोई काम आने वाला नहीं है, सब धोखेबाज है। एक बाप ही सहारा है। जैसे यज्ञ के आदि में जिन कन्याओं माताओं को बड़ा प्यार दिखाने वाले 7 तालों के अंदर बंद करके रखा था। सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, खून की नदियां बही, रेलें की रेलें काट डाली गई, तो वो 7 तालों के अंदर बंद करने वाले भूल गए कि इनको भी 7 तालों के अंदर से निकालना, और भाग गए। तो बड़ा हेजा दिखाते थे कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हमारे मुकाबले कोई भी ऐसा भगवान नहीं है जो तुम्हारी सुरक्षा कर सके। जो आदमी हुआ वो ही अब अंत में होने वाला है, और ब्राह्मणों की दुनिया में होने वाला है। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में होगा या बाहर की दुनिया में होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में। दुनिया बदल रही है, इसलिए अच्छी तरह से समझाओ कि ब्रह्मा बाबा ने अपना नाम बदल दिया है। जो बड़े से बड़ा गुरु है, देहधारी धर्म गुरु। क्या पहले नाम क्या था? है ब्रह्मा। क्या नाम था? ब्रह्मा। और अब क्या हो गया? अब वो सहन करने वाली अम्मा नहीं है। क्या है? उस समय उसने बहुत सहन किया बच्चों का। जिन बच्चों ने इतना सहन कराया ब्रह्मा जैसी माता को, अब वो माता अपना हिसाब किताब सतयुग में पूरा करेगी क्या? कहाँ पूरा करेगी? दुख देने वालों को
दुख देने वालों का दुख का जो हिसाब किताब है वो यही पूरा होगा इसी दुनिया में या सतयुग में पूरा होगा? तो उसका काम बदल गया। क्या उन्हों को समझाओ क्या? ये ब्रह्मा का जो सहन शक्ति का पार्ट है जिसके आधार पर नाम पड़ा ब्रह्मा, वो पार्ट अब बदल गया।